तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर कुछ बेसिक बात की थी और फिर हमने उसका डिफरेंशिएशन सीखा था। ठीक है, उसी पर्टिकुलर लेक्चर में हमने लगभग 11 क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, क्योंकि इसमें लगभग हम 30 से 35 क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू लॉग और एक्सपोनेंशियल पावर्स के ऊपर। ठीक है, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा 12 से और इट इज योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है? तो देखिए सर, हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। देखिए मेरे पास कितने वेरिएबल है, 1 2 3। सर या तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं, आपको मैंने खूब सिखाया प्रोडक्ट रूल कैसे निकालते हैं, है ना। पहले 2 एज इट इज, तीसरे का कर दो, फिर कोई 2 एज इट इज, फिर तीसरे का कर दो, फिर जो बचे हुए 2 हैं उनको एज इट इज करो, तीसरे का कर दो, आपका प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो सर हम 3 वेरिएबल तक तो ठीक है प्रोडक्ट रूल, उससे ऊपर होने लगता है तो हम क्या यूज करते हैं, लॉग। तो सर यहां पर भी हम लॉग यूज कर सकते हैं। लॉग क्वेश्चन को ज्यादा आसान बनाएगा। देखिए कैसे, मैंने क्या कहा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या होगा सर, log y इक्वल्स टू, क्या होगा बेटा, ये log y, log ऑफ y इक्वल्स टू, देखिए log, ये पूरा एंगल log का बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब एंड x प्लस 5 रेज टू द पावर 4। तो सर अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log y, बिकॉज आई नो log ऑफ m n कैन बी रिटन एज log m प्लस log ऑफ n, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4 क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस 5 रेज टू द पावर 4। अब सर हम क्या कर सकते हैं, अभी हम फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो होती है log m रेज टू द पावर n, n log m। हम ये भी तो लिख सकते हैं, 2 आगे आएगा log ऑफ x प्लस 3, फिर कौन आगे आएगा, 3 log ऑफ x प्लस 4, फिर कौन आगे आएगा, 4 log ऑफ x प्लस 5 होगा। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी तक हमने क्या किया है, प्रॉपर्टीज, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं यहां तक ला सकता हूं सिंप्लीफाई करके विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टीज। तो अब क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 ओवर y dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका क्या होगा सर, 2 log x 1 बाय x विच इज x प्लस 3, और x का 1 और 3 का 0, 1 प्लस 0 हमें क्या देगा, 1 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एज इट इज 2 आएगा, प्लस 3 अपॉन, इसका क्या होगा सर, ये फिर से x है तो x प्लस 4। अब इसका x का 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3, प्लस इसी तरह से 4 अपॉन x प्लस 5। पता है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं ये कर सकता हूं, देखिए dy ओवर dx, अगर मैं इस y को उधर प्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 ऑफ x प्लस 4 प्लस 4 टाइम बाय x प्लस 5। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था जब पूरा फंक्शन में आंसर, पूरे डेरिवेटिव फंक्शन में अगर आंसर x में आ रहा है तो y को भी मैं x में कन्वर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन गिवन। ठीक है, तो dy ओवर dx, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y को x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब एंड x प्लस 5 रेज टू द पावर 4। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सर, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। बेटा छोड़ना चाहो तो आप यहां भी छोड़ सकते हो आंसर को, ये हो चुका है आपका आंसर। नहीं तो अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो जैसा मैंने आपको बताया था, सिंप्लीफाई करने की कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं। सर मेरे को है ना ऐसा दिखता है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं ना तो यही आ जाएगा तीनों, और सर एक एक पावर तो कट जाएगी, चेक करो। तो थोड़ा सा कर लेते हैं, तो dy ओवर dx, मैंने क्या कहा, x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब, x प्लस 5 रेज टू द पावर 4, और नीचे क्या आएगा बेटा सर, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5। तो 2 से कौन मल्टीप्लाई होने जा रहा है, x प्लस 4 एंड x प्लस 5। 3 से कौन होने जा रहा है, x प्लस 3 एंड x प्लस 5। 4 से कौन होगा सर, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। चेक करें, क्लियर है। अब सर एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, वाई, बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज की बेस सेम है। क्वेश्चन डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, एक पावर इसकी कम हो जाएगी विच इज x प्लस 3, इसकी भी एक पावर कम हो जाएगी स्क्वायर, और इसकी भी एक पावर कम हो जाएगी, पावर बन जाएगी क्यूब। बताएं, क्लियर है। अब मैं इसको अंदर खोल देता हूं, देखिए ये बनेगा x स्क्वायर, ये कितना बनेगा, मैं इधर ही लिखता हूं, देखिए x स्क्वायर, फिर प्लस 9x आएगा और प्लस में 20। चेक करें,
जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये निकल के आएगा। तो 2 से अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40। बात समझ में आई। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये खुलने के बाद आएगा तो जब 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45 लिख सकते हैं बेटा। अब सर यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर खुलने के बाद क्या आने वाला है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48 ये आने वाला है। बताए क्लियर है। बस अब आप इनको जो जोड़ घटा सकते हैं वो करें, x प्लस 3 x प्लस 4 होल स्क्वायर x प्लस 5 होल क्यूब। सर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4 और 3 7 7 और 2 9x स्क्वायर। तो सर अब x वाली टर्म्स ऐड करते हैं, 18x और 24 कितना होगा सर, 22 और 20 42 में कितना जोड़ना, 28, तो ये आएगा 70x। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 40 अब विद कांस्टेंट टर्म्स लेनी है ना, ये और एक ये 40 और 45 85 और 48, ये बन गया 133। बस ये आंसर है, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। अब इसके फैक्टर मत बनाने बैठ जाना, सर मैं इसके फैक्टर भी बना दूं क्या, नहीं। आप यहां भी छोड़ देते तो भी ठीक था, यहां भी छोड़ते हैं तो थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि आपने एलसीएम लिया तो इसको कैंसिल करना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आपने ये स्टेप पकड़ लिया ना तो आप यहीं पर आके रोक सकते हैं क्वेश्चन को, या तो ये पकड़ो मत, यहीं पर रोक दो क्वेश्चन को। क्लियर है, यहां भी ठीक है आंसर, यहां भी ठीक है, दोनों जगह ठीक है, लिख लें आप इस। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, अकॉर्डिंग टू अस, लेकिन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अगेन सर यहां पर कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो मैं क्या लगा सकता हूं, प्रोडक्ट रूल। लेकिन हम किससे करेंगे, लॉग से, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा सर, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एंगल क्या बनेगा, cos x cos 2x cos ऑफ 3x। क्लियर है। तो अब मैं एक प्रॉपर्टी log y क्या होती है, log mn, बिकॉज ऑफ log mn प्रॉपर्टी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log m प्लस log n। क्लियर है। तो हम इसको क्या करेंगे, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सर ये तो सिंप्लीफाई हो गया, अब हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, विच इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर, 1 ओवर y का दोबारा करेंगे तो बेटा क्या होगा, dy बाय dx आएगा ना, इक्वल टू log cos x, log cos x नहीं है ये log x है, log x का 1 ओवर x cos ऑफ x, 1 को मैं 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं। अब सर x का करते तो 1 हो जाता, लेकिन x कौन है, cos x, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। अब x का 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है, प्लस इसका क्या होगा सर, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x। अब सर फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, cos 2x का माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। अब सर 2x का 2, समझ आई बात, ठीक है, प्लस log cos 3x। सर अगेन ये log x है, log x का क्या होगा, 1 अपॉन cos x, cos x का माइनस साइन 3x। अब 3x का सर 3। क्लियर है बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, dy ओवर dx। अगर मैं इस y को उधर प्लेस कर दूं, ध्यान से समझना, y उधर चला गया, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूं, या तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर दूं, देखो मेरी बात समझना, या तो मैं इसको लिख दूं माइनस 10x माइनस 210 2x और माइनस 310 3x, ऐसे लिख सकता हूं ना सर। ये नेगेटिव बाहर कर दिया, साइन 2x अपॉन cos 2x tan 2x, 2 एज इट इज, ये 3 एज इट इज, ये नेगेटिव बाहर कर दिया, साइन 3x अपॉन cos 3x tan 3x, ऐसा कर सकता हूं मैं, है ना। dy ओवर dx क्या आ गया, y मेरे पास क्या है सर, cos x cos 2x cos 3x, और यहां क्या बचा, अच्छा नेगेटिव भी मैं अगर बाहर ले लूं तो टेंजेंट ऑफ x प्लस 210 2x प्लस 310 3x, ये आपका आंसर होगा। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने y को जैसे ही उधर प्लेस किया, देखिए इस स्टेप से मैं दोबारा आ रहा हूं, इस वाले स्टेप से, ध्यान से समझना सर, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अपना अपना सिंप्लीफाई करने का मेथड है बेटा, मैंने यही सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने कहा ये भी आंसर ठीक है, क्या गड़बड़ है इसमें, कोई नहीं है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं इस स्टेप से दोबारा बात करता हूं, अगर मैं y को उधर प्लेस करूं, ध्यान से देखना, और y की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, क्या है वो, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अंदर कौन आएगा ब्रैकेट में, यही क्वांटिटी है भाई, y उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा विद दिस होल टर्म, है ना, पूरी की पूरी टर्म से, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन से y मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब y की मैंने वैल्यू रखी, ये
वो मैंने रख दी। अब ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है वो किस में आएगी सर, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब देखिए माइनस साइन एक्स, क्या लिखा मैंने यहां पर, नेगेटिव साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। नेगेटिव मैंने फिर बाहर किया तो 2 साइन 2x अपॉन कोस 2x, फिर नेगेटिव बाहर किया तो यहां पर क्या आएगा सर, 3 साइन 3x अपॉन कोस 3x। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका भी एलसीएम ले लूं, क्यों सर ऐसा देख कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पूरे एलसीएम कट सकता है, तो सर मैं एलसीएम ही ले लेता हूं। तो जब मैं एलसीएम लूंगा, अच्छा इसमें से नेगेटिव में बाहर कर लेता हूं, नेगेटिव मैंने बाहर कर दिया बेटा, तो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, चेक करें। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा सर, cos x cos 2x एंड cos ऑफ 3x। अब साइन एक्स तो एज इट इज आएगा ऊपर, cos x से cos x कैंसिल, क्या बचा, cos 2x cos 3x प्लस cos 2x कैंसिल, तो क्या बचेगा सर, 2 साइन 2x cos x cos 3x बचेगा ना। अच्छा प्लस अब सर 3 साइन 3x cos 3x कैंसिल, तो क्या बचा सर, cos x एंड cos 2x। बताएं मेरे को इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो सर इसके बाद क्या फायदा, ये कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx इस बार क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव टाइम साइन x cos 2x cos 3x प्लस 2 साइन 2x cos x cos 3x प्लस 3 साइन 3x cos x cos 2x। ये मेरे लिए ये आंसर है। तो हो सकता है आपकी बुक ये वाला आंसर दे रही हो, पिछले वाले क्वेश्चन में उसने इस तरह से सिंप्लीफाई करके ऐसे कुछ आंसर दिया था। तो बेटा ऐसे है ना, क्वेश्चंस डिफर हो सकते हैं, बिकॉज मैं आपको रीजन ही बता देता हूं, जो आपकी एनसीईआरटी छपती है या प्रिंट होती है, बेसिकली एनसीईआरटी को एक टीचर नहीं बनाता, एनसीईआरटी बनाई जाती है बाय द ग्रुप ऑफ टीचर्स। तो किसी टीचर ने ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया किसी बुक से, फॉर एग्जांपल आर.डी. शर्मा से, किसी टीचर ने यही वाला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट किया इसी के जैसा, एक टीचर ने इसी के जैसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल कोई एबीसी से, ठीक है, किसी भी बुक से, ठीक है ना। तो पता लगा जो आर.डी. शर्मा में मान लो ये वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर उसने ये दिया हुआ था, तो उस टीचर ने जिसने आर.डी. शर्मा से ये क्वेश्चन पिक किया था वो आंसर भी वहीं से पिक करेगा, तो वो इस सेंस में लिखेगा। लेकिन किसी दूसरे टीचर ने जो इसी जैसा क्वेश्चन उठाया था, वो एबीसी नाम की बुक से उठाया था, तो वो वाला क्वेश्चन उन्होंने उठाया, लेकिन जो उसका आंसर भी वो पिक करेगा वो भी उसी बुक से पिक करेगा, तो उसका आंसर ये दिया हुआ था इस सेंस में। तो बेटा ये तो डिपेंड करता है, सिंप्लीफिकेशन की मैं आपको पहले भी कह चुका, इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलस के अंदर कोई हद नहीं है, खूब आप इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, लगा लो cos 2x का फॉर्मूला भी लगा लो, cos 3x का भी लगा लो, ऐसे तो करते रहो कुछ भी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हमें उस पॉइंट पे आके रुक जाना है जहां पर आने के बाद मुझे पता लगे यार अब इससे फायदा कुछ खास लग नहीं रहा कि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं। यहां पे मैं क्यों नहीं रुका, मैंने कहा एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, हो सकता है आपके पीछे ये आंसर दिया हो, ठीक है, मैं यहां पर क्यों नहीं रुका, मुझे पहले ही दिख गया था यार cos x cos 2x cos 3x, और ये बात यहां भी है, तो सर ये कट भी सकते हैं, तो वो चीज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, ठीक है, लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच इज एग्जांपल नंबर 32 ऑफ योर बुक एनसीईआरटी, ठीक है। फिर हम 15 पर बात करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, ध्यान से देखिएगा सर, लॉग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, लॉग का दो यूज है, नंबर 1 जब कैलकुलेशन बहुत टफ हो, कॉम्प्लेक्स हो, नंबर 2 जब पावर क्या हो, वेरिएबल हो। तो सर पावर तो वेरिएबल है ही, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहां क्या होगा सर, log y इक्वल टू log ऑफ x साइन x, क्लियर है। अब सर log y इज इक्वल टू log x साइन x आ चुका है, तो यहां पर मैं क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, log ऑफ m रेज टू द पावर n, n log m। तो ये क्या बनेगा सर, फिर ये log y m की पावर n, कौन आगे आएगा, n आगे आएगा, n कौन है यहां पर, साइन x, इनटू में log ये वाला, फिर कौन m कौन है x, यही तो रहेंगे सर, ठीक है। अब तो सर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्यों, क्या लगेगा, दोनों में प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, 1 बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स। क्या सर हम दोबारा लॉग लगा सकते हैं, दोबारा भी लगा सकते हो, लेकिन 2 पर तो आप प्रोडक्ट रूल आराम से लगा सकते हैं ना, उसमें कुछ है ही नहीं, हम इसलिए प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम x प्लस, अब log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका सर, साइन x का, तो क्या आएगा बेटा, dy ओवर dx,
अगर इसमें y को इधर प्लेस कर दूं तो यहां क्या होने वाला है सर, साइन x और log x का अपोन में x प्लस log x और साइन x का बेटा cos x होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, dy ओवर dx, y की जगह पर x साइन x, यहां पर क्या आएगा साइन x ओवर x प्लस log x cos x। तो सर ये क्या हम यहां छोड़ सकते हैं, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ऑल दो आपकी एनसीईआरटी आगे भी करती है कि मैं x को ऊपर ले जाऊं, मैं एलसीएम ले लूं, फिर x बेस सेम है, क्वेश्चन डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी, बेटा कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, कुछ नया नहीं निकाल पाओगे, यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इस क्वेश्चन का ऑलमोस्ट उल्टा दिया है, यहां पर पावर साइन थी, बेस x था, यहां उल्टा कर दिया है ना। तो हम इस पर भी क्या करेंगे सर, पावर क्या है, वेरिएबल, पावर क्या है साइन, इस तरह से है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं साइन x होल टू द पावर x। बताएं इसमें क्या गड़बड़ है सर, कुछ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे सर, पावर क्या है वेरिएबल, तो मैं क्या लगाऊंगा लॉग टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, क्या होगा सर, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहां पर साइन x की पावर क्या है सर x, लॉग इस तरह से बन जाएगा। बताएं क्लियर है, लॉग दोनों तरफ ले लिया। अब सर x तो आगे आ जाएगा log y, x आगे ले लिया log sin x, why because log m raised to the power n can be written as n log m। ठीक है, अब क्या करें सर, अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। देखिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1 ओवर y dy बाय dx। सर x एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, log sin x का। अच्छा आप इसको ना डिफरेंशिएशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं कई जगह पे दिखा भी चुका हूं वैसे आपको, आप फिर भी ध्यान रखें कि जरूरत नहीं है हर बार कि मैं d बाई डी एक्स ही लिखूं क्या सर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं log sin x डैश, फिर आप y डैश ही चलाएं यहां पर भी। ठीक है, बेटर ये लगता है कि आप एक ही चीज को कंटिन्यू रखें, एक प्रोसेस चलाएं सही से। y डैश dy बाई डी एक्स की जगह पर मैं y डैश भी लिख सकता हूं, log y का 1 बाय y का y डैश या dy बाई डी एक्स। इसी तरह से अब सर x का x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करना है प्लस अब log sin x एज इट इज मुझे किसका करना है, x का डिफरेंशिएशन करना है। तो सर ये तो 1 बाय y डैश ही रहेगा, इसका क्या होगा सर x अपॉन log x का 1 अपॉन x विच इज साइन ऑफ x। अब सर फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, साइन x का सर cos x और x का 1 यही रहेगा, प्लस आगे चलते हैं x का सर ये log sin x तो एज इट इज x का क्या होगा सर 1 होगा, है ना, छोड़ दो। तो y डैश इक्वल्स टू y उधर जाएगा बेटा, y मल्टीप्लाई x कोस अपॉन साइन, सर कोस अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट x लिख सकता हूं ना, प्लस log साइन ऑफ x। तो देयरफॉर लास्ट स्टेप y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, साइन x रेज टू द पावर x कोटेंजेंट x प्लस log ऑफ साइन x। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और अकॉर्डिंग टू अस इट इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, जो हम सीरीज चल रहे हैं। तो y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर cos x। ठीक है, तो सर हम इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें, log की, क्योंकि log x दिया हुआ है ना, log m रेज टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log m। लेकिन सर ये जो log m है ना, ये जो पावर n है वो सिर्फ m पर होनी चाहिए, होल पर नहीं। ऐसा नहीं होता log m की पावर n हम n log m लिख देते हैं, नहीं, ये बात पूरी तरह से गलत है। log m मतलब कि एंगल की पावर होनी चाहिए, एंगल की, m की पावर n। क्या यहां एंगल की पावर है होल की, सर होल की, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते अभी, ये फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा। और ये फॉर्मूला तो जो नीचे वाला है बेटा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, तो सर हम क्या करें, पावर तो अभी भी वेरिएबल है, तो पावर अगर वेरिएबल है तो आपने लॉग तो लेना ही पड़ेगा सर दोबारा, यानी कि हाँ क्वेश्चन ने दिया है नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर पावर में वेरिएबल है तो हमें लॉग लेना है। तो यहां क्या होगा सर, log y इक्वल टू log ऑफ, अब ये जो है ना ये वाला, ये एंगल बन जाएगा cos x। बताएं इतनी बात समझ आई। अब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो मैंने लिखी ऊपर, log m रेज टू द पावर n log m y। ये वाला log तो ये है, ये और ये log तो हो गए, m कौन है इस बार, ये, और n कौन है, ये। क्लियर है, तो अब n आगे आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, log y इक्वल्स टू cos x, ठीक है, मल्टीप्लाई में log ऑफ log x।
अब सर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, फर्स्ट सेकंड क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं अब डिफरेंशिएशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो log y का आप जानते हैं 1/y dy ओवर dx, y का दोबारा cos x सर एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है हमें, log x का, है ना, प्लस सर फिर log x एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है हमने, cos x का। क्लियर है, तो आप करें यहां पर dy, चलिए एक बार अभी इसको यहीं रख लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू सर cos x तो एज इट इज, है ना। ध्यान से देखना, अब log x है ये, log x का क्या होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, x कौन है log x। समझ आई बात। अब चेन रूल, अब अंदर वाले log x का क्या होता है log, देखिए मैंने क्या किया, log x, ये log था और ये मेरे पास x था, log x का क्या होता है 1/x, लेकिन x कौन है यहाँ पे log x, तो मैंने log x नीचे लगाया। अब चेन रूल में पहले कौन आएगा log x, पहले कौन आएगा log x का क्या होगा 1/x, तो इंटू में 1/x, अब x का इंटू में 1। क्लियर हो रही है बात किस तरह से मैं कर रहा हूं, ठीक है। प्लस अब सर ये वाला तो एज इट इज log x, cos x का क्या होगा सर नेगेटिव साइन x। क्लियर है, तो इधर इसको सॉल्व करते हैं, y को उधर भेजते हैं, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y टाइम्स, देखिए यहां पर क्या है cos x, है ना, cos x, ऊपर तो 1 ही है तो cos x बन जाए cos x, नीचे क्या आएगा सर x log x। आप डायरेक्ट भी लिखना सीखें इसको, कि मैं डायरेक्ट ही लिखा करूंगा ऐसे, कि cos x एज इट इज log x का 1/x, तो log x, फिर log x का x, तो मैं आगे ही लिख देता 1/x log x। क्लियर है, आगे चलते हैं, प्लस नहीं माइनस आएगा सर, माइनस क्या होगा सर यहां से sin x log x। अब y को मैं इंसर्ट कर दूंगा, जो उसकी x में वैल्यू क्या है log x रेज टू द पावर cos x, यहां पर क्या होगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x इज योर आंसर। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 है और हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 17 है। अगेन सर फंक्शन है sin x माइनस cos x की होल पावर दिस। अब फिर से वही बात हो रही है कि पावर क्या है सर, वेरिएबल है, तो हमें लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं दोबारा लिखता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा सर log y इक्वल टू log ऑफ, देखिए मैं इसको बिग ब्रैकेट में ले लेता हूं, sin x माइनस cos x, उसकी पावर मेरे पास क्या है sin x माइनस cos x। ठीक है, अगेन बिकॉज log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये log के बाद ये क्या है m और ये क्या है पावर n, log m रेज टू द पावर n कैसे लिखी जाएंगी सर, log y इक्वल टू कौन आगे आएगा सर sin x माइनस cos x log ऑफ sin x माइनस cos x लिख सकता हूं, बताएं मेरे को इतनी बात। ठीक है, अब सर एक तो टर्म ये है, दूसरी टर्म ये, बार बार आपसे एक ही काम करा रहा हूं, तो आपको ध्यान देना है सर, दो ही टर्म तो है यहां पर sin x माइनस cos x और ये, तो हम क्या लगाएंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो log y का क्या होगा 1/y dy ओवर dx, तो सर पहले वाला इस बार एज इट इज। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कौन है सर log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin x माइनस cos x। क्लियर है, तो सर ये y को हम थोड़ी देर बाद प्लेस करेंगे, जरा उधर पहले डिफरेंशिएशन कर लें। तो क्या होगा बेटा, देखिए sin x माइनस cos x log फिर से x है, पूरा ब्रैकेट है, log x क्या होता है 1/x, तो 1/x को मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं sin x माइनस cos x, 1/x आ गया, या आप अलग लिखना चाहें अलग लिख ले, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करें, मैंने इसके नीचे इसलिए लिखा, मैं इसी स्टेप में इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। इनटू में सर log x का किया है अभी आपने, अभी अंदर जाओ, sin x का क्या होगा सर cos x, और cos x का माइनस sin x, तो माइनस पहले से ये तो क्या आ जाएगा प्लस sin x। बताएं क्लियर है, प्लस अब यहां पर कौन बचना है log sin x माइनस cos x, डेरिवेशन ऑफ sin x क्या होता है सर cos x का प्लस sin x। क्लियर है, और ये क्वांटिटी कैंसिल होके 1। अब मैं y को भी उधर प्लेस कर दूं, तो dy बाय dx, y उधर जाएगा तो y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं sin x
माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, एंड होल टू द ब्रैकेट कौन आएगा सर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं सर, डी वाई ओवर डी एक्स। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूं, इसमें से एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, क्या कॉमन दिख रहा है सर, ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल रहा हूं मैं और पहले साइन को लिख रहा हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई किससे होना है सर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? अंदर क्या बचेगा सर, यहां तो 1 बचेगा प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बस बेटा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हेंस दिस इज द आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेटा ये भी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन मैंने पिक किया है, और जिसमें कहता है y इज इक्वल टू लॉग एक्स होल टू द पावर लॉग एक्स और x इज ग्रेटर देन 1। अगेन ये डोमेन की बात करता है, इसके बारे में हम ज्यादा तह तक नहीं जाते अभी आपके लेवल पे, ठीक है। ऑल्दो इसका एक मतलब है, हम इससे बड़े ही नंबर रखेंगे और कुछ रख नहीं सकते, डोमेन है ना, तो रेंज भी हमें उसी के मुताबिक लानी होती है। लेकिन आपके यहाँ पर वेरिएबल्स पर कहता है कि इस साल नहीं पढ़ेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम फिलहाल बात करते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स। तो हम क्या करें सर, फिर से पावर क्या है, वेरिएबल, लेकिन मैं चाह कर भी log m रेज टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी शायद बताया कि log होल टू द पावर x है ये, और यहां पर क्या है, log एंगल टू द पावर n, log m कौन है, एंगल की पावर क्या है n, तब तो ठीक है, तब ये प्रॉपर्टी यूज होगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता मैं यहां पर। तो सर क्या करें, पावर तो वेरिएबल है, तो हम फिर से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा सर, log y इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या होगा सर, ये log x रेज टू द पावर log x। हाँ, अब मैं लगा सकता हूं log m रेज टू द पावर n विच इज n log m, अब मैं ये लगा सकता हूं। तो सर क्या होगा, देखिए log y log x, n आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, m log ऑफ log x। क्लियर है? अब सर ये फिर से फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड, तो हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, 1 ओवर y dy बाय dx, पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन सर सेकंड का log ऑफ log x का, प्लस सेकंड वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। क्लियर है बेटा? तो यहां से देखिए dy, चलिए 1 बाय y एक बार ले लेते हैं हम यहीं पर ही, इक्वल टू log x, देखिए फिर से log x का 1 बाय x मतलब 1 अपॉन log x। अब सर अंदर चलते हैं, एंगल log x का 1 अपॉन x, तो इनटू में x आ जाएगा और x का 1, देखिए log से log ही कैंसिल हो गया ना। आगे चलते हैं, प्लस यहां पर क्या होगा सर, log ऑफ log x अपॉन इसका x, हम इस तरह से लिखते हैं इसको साफ सुथरा, dy ओवर dx, ये y उधर जाएगा तो y की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं, log x होल टू द पावर log ऑफ x। अब होल टू द ब्रैकेट क्या होगा सर, 1 बाय x, ये होगा ना 1 बाय x, और यहां भी क्या है 1 बाय x, तो मैं x को एलसीएम ले लेता हूं, यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस log ऑफ log x। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, देखिए 19th, y इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू द पावर 5। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फर्क है, इसमें हमने log लगाया, इसमें टेकिंग log किया था, इसमें हमें log करने की भी जरूरत नहीं। ध्यान से देखना सर, अगर मैं log तो तब लगाऊं ना जब पावर फंक्शन कुछ खराब सा हो, इसमें है यानी कि log कई बार आ रहा है, बट पावर में तो कोई वेरिएबल नहीं बैठा, तो आपको log भी लगाने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इसको, मैं डायरेक्ट करता हूं इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये log है, उसके बाद ये एंगल है, फिर ये एंगल है। तो मैंने स्टार्ट आपको कहां से बताया था, डिफरेंशिएशन बाहर से स्टार्ट करते हैं, अंदर से नहीं। बोर्ड मास आप अंदर से खोलते थे, लेकिन डिफरेंशिएशन हम बाहर से स्टार्ट करते हैं, मैक्रो लेवल से। सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, log, फिर ये x है, log क्या है, x। ठीक है, तो y का क्या होगा सर, dy बाय dx। ठीक है, ये मैं y डैश ले लेता हूं, इस बार थोड़ा लंबा बनेगा इसलिए मैं कह रहा हूं y डैश ले लेते हैं।
लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स रेज टू द पावर 5। अब किसका करना है सर, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो मैं इसको है ना यहां लिख लेता हूं लॉग एक्स रेज टू द पावर 5। इसका हमें डिफरेंशिएशन अभी और करना है, मैंने डिफरेंशिएशन का निशान भी लगा दिया है। क्लियर है, आगे चलते हैं वाई डैश। सर ये तो अब एज इट इज ही रहने वाला है ना, हम क्या लगा रहे हैं चेन रूल। अब इसका करेंगे, अब ये क्या है लॉग के बाद ये क्या है सर क्वांटिटी x, लॉग x का अगेन 1/x इनटू में 1 अपॉन क्या आएगा नीचे लॉग x रेज टू द पावर 5। ठीक है, यही होगा ना x का, तो यही होगा। अब किसका करना है सर, अब अंदर वाले का। अब भाई लॉग इस वाले लॉग का मैंने कर दिया है, अब अंदर वाला लॉग रह गया, तो मैंने दोबारा लिख दिया x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन। मैं चाहूं तो एक ही स्टेप में भी कर सकता हूं, लेकिन एक ही स्टेप में अगर करूंगा ना बेटा तो आपको कंफ्यूजन होगी, मैं वैसे भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब आप देखिए दोबारा फिर हम आगे बढ़े 1 अपॉन लॉग x रेज टू द पावर 5 इनटू में 1 अपॉन लॉग x रेज टू द पावर 5। क्लियर है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका करना है। अब ये क्या है सर लॉग x है, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं सर 5 log x, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बिकॉज क्यों log m की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं n log m। उसी तरह से मैं इस 5 को इसकी पावर को भी मैं आगे ला सकता हूं। देखिए बताएं कोई गड़बड़ है सर, इसकी तो आप एज इट इज रख दिया आपने, कोई बात नहीं। इसका सर डिफरेंशिएशन करना था, मैंने कहा डिफरेंशिएशन बाद में कर लेंगे, पहले mn वाली प्रॉपर्टी लगा लेते, अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। करें, अब क्या होगा y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ x रेज टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5 log x इंटू क्या होगा सर 5 तो एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है log x का 1/x है ना। अब आप क्या कहेंगे सर, अब x का भी डिफरेंशिएशन, तो उसका क्या होगा 1 होगा। क्लियर है, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया, तो 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन x, फिर ये वाला log x, फिर ये log ऑफ x रेज टू द पावर 5 इज द डिफरेंशिएशन। क्लियर है, लिख लें। अच्छा सर, अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करना चाहें तो बेटे डायरेक्ट भी हो जाएगा। देखिए log ऑफ log x रेज टू द पावर 5 है। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से करेंगे, तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं सर y डैश, ये मेरे लिए log x है पूरा log x, तो क्या होगा 1 अपॉन x log ऑफ log x रेज टू द पावर 5। अब किसका करेंगे सब, अंदर चलते हैं। log, अब ये क्या है, ये क्वांटिटी मेरे लिए x है, log x क्या होगा सर इनटू में 1 अपॉन log x रेज टू द पावर 5। अब और अंदर चलते हैं, log, अब ये क्या है x है, log x रेज टू द पावर 5 का क्या होगा 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5। अब x रेज टू द पावर 5 का क्या होगा 5x रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, y डैश 1 अपॉन, देखिए बिकॉज log m रेज टू द पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं m log n इनटू में ये क्या है log ऑफ log x 5। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्या है इनटू में, अच्छा ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 4 है, बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में तो पावर -5 में से 4 गए 1, और ऊपर क्या बचेगा केवल 5 से 5 कट गया, आप आंसर मैच करा दो। क्लियर है, कुछ नहीं है बेटा, समझने वाली बात ये थी, मैंने इसको इस तरह से स्टेप्स में इसलिए बताया कि आपको पता लग जाए कि क्या मैं स्टेप करने जा रहा हूं। अगर इस तरह से देखना चाहे इस तरह देख ले, मैंने क्या किया, पहले log ये पूरा x था, तो log x का 1/x। ठीक है, अब मैंने कहा चेन रूल लगाओ, अब अंदर चलो, log, अब ये x है तो log x का फिर 1/x, फिर मैंने कहा ये हो गया, अब चेन रूल दोबारा लगाओ, अंदर चलो, अब ये log x है तो 1/x, अब फिर x की पावर 5 का 5x4, अब x का क्या होता है 1, वो मैंने लिखा ही नहीं था क्योंकि x का सभी को पता है 1। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21। देखिए हटके क्वेश्चन है, आपकी बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस पैटर्न पर। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, अगर बेस में e नहीं है ना, अगर मैं लिख दूं log ऑफ e या log x बेस टू द e या फिर log x, ये दोनों तो बात एक है, लेकिन अगर बेस में कुछ और आ गया, अगर बेस में कुछ और आ गया तो डिफरेंशिएशन उसका उस तरह से नहीं होता जैसे हम सोचते हैं log 5। मेरा कहने का मतलब है जब कैलकुलस पर हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो log में हम हमेशा बेस में e ही लेते हैं, और उन्हीं का हमने डिफरेंशिएशन सीखा 1/x। क्लियर है, तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5, ये बात गलत होगी, ये हम इस तरह से नहीं लिख सकते। तो सर हम इसको ठीक कैसे करें, हमें बेस को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं log ऑफ
log of p बेस टू द a इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log p ये वाला एज इट इज अपोन में log के साथ a और नीचे कौन आ जाए b। मैंने ये थ्योरम आपको डेराइव भी कराई थी लास्ट क्लास में। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू log, देखिए ये x है ये 5 है, तो पहले 5 लिख देते हैं log 5 और नीचे क्या लिख दिया मैंने log x। मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। अब सर बेस की बात रह गई b, अगर बेटा मैं b लगा दूं ना कैलकुलस पे काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या चाहिए कैलकुलस पे काम करने के लिए e, यूलर, तो मैंने e लगाया है ना। सर मेरे को ये है ना e आपने बेस लगा तो दिया लेकिन मेरे को ना क्वेश्चन अजीब सा दिख रहा है, तो कोई नहीं, अगर मैं e को हटा भी दूं तो ये बात इंप्लाइड है, अब बेस क्या है e, क्योंकि अगर log x लिखा है क्वेश्चन के अंदर और वो कैलकुलस का क्वेश्चन है तो इंप्लाइड है बेस क्या है इस क्वेश्चन का, e है। अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया x, उसने स्पेसिफाई कर दिया 7 तो अलग बात है, अगर उसने कुछ नहीं लिखा तो इट इज इंप्लाइड कि बेस यहां पर e है। तो मैंने अगर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा तो इट इज इंप्लाइड कि बेस यहां पर क्या है, e है। क्लियर है। अब मैं इसको देखिए कैसे कर सकता हूं, y इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 1 बाय log ऑफ x। अब सर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल, या फिर या तो क्वोशिएंट रूल लगा के कर लो, आंसर वही आएगा जो मैं करने जा रहा हूं, या फिर log x को अगर मैं सर ऊपर प्लेस कर दूं log 5, यहां क्या लिख दूं log ऑफ x की पावर -1। तो अगर अब मैं डिफरेंशिएशन लगाऊं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, सर ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, ये तो एज इट इज। अब इसका देखिए क्या होगा, -1, ये पूरा क्या है x की पावर n, nx n -1, तो क्या होगा -1। x कौन है सर, log x कौन है सर, log x कौन है, log x, उसकी पावर n कौन है, -1 n -1। क्लियर है। अब सर log x का चेन रूल लगेगा ना, अभी हमने किसका किया है, x की पावर n, पहले होल पावर का कर दिया, अब मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल लगा रहा हूं, log x का 1 ओवर x, और x का सर 1, वो लिखा नहीं है मैंने, dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए अब क्या होगा सर log 5, अगर इसमें माइनस को बाहर भेज सकता हूं ना, और यहां पर क्या बन जाएगा log x की पावर -2 अपोन में x। क्लियर है। अब देखिए dy ओवर dx, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, नेगेटिव टाइम्स log 5 अपॉन x एज इट इज log ऑफ x का होल। चलिए 21 पर बात करते हैं, इट इज द एग्जांपल 44 का आई थिंक थर्ड पार्ट है ये आपकी बुक में। ठीक है। अगेन आपके पास दिक्कत क्या हो रही है, बेस इस बार उसने लगा दिया, मेंशन कर दिया, अगर कुछ ना देता तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन अगर मेंशन कर दिया तो मेरे को ये ठीक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला अगेन, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस फॉर्मूले की सहायता से, log p टू द बेस a, log ऑफ log x टू द बेस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार log p मतलब एक बार log x, y इज इक्वल टू log के साथ मैं क्या ले सकता हूं, log x, और एक बार नीचे क्या लूंगा बेटा, log 7। अब सर बेस कुछ नहीं है तो मैं बेस e लगा देता हूं। अगेन सर मेरे को बेस से कंफ्यूजन हो रही है तो बेस हटा दो आप फिर से, लेकिन अब बेस हटाने से आपको ये पक्का पता लग गया कि यहां पर कुछ नहीं है तो यहां e है। ठीक है। अब मैं फर्दर इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूं, इस तरह से चेक करें, बताएं आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। अब हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा सर, dy ओवर dx, ये क्या है सर 1 अपॉन log 7, कांस्टेंट ही तो है सर ये। इसका क्या होगा सर, देखिए इनटू में इसका कर चुके हैं आप, log x का 1 अपॉन x कौन है, log ऑफ x। अब अंदर जाएंगे, log x का 1 अपॉन x होगा ना, 1 अपॉन x, और x का सर 1, तो dy ओवर dx बेटा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, पहले कांस्टेंट लिखते हैं फिर आएगा x log x इज योर आंसर। क्लियर है, लिख ले। स्टूडेंट्स बात करते हैं दोबारा से, y इज इक्वल टू log 3x प्लस 5 टू द बेस 3 दिया हुआ है ना। सर अगर यहां पर e होता ना, मतलब यहां नेचुरल लॉग होता, कॉमन ना होता, कॉमन लॉग कौन से थे, जहां पर बेस क्या होता है 10, है ना, उस तरह के लॉग्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। बेसिकली अगर यहां पर नेचुरल लॉग होता तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता log x करके, है ना, लेकिन यहां पर क्या दिया है उसने, 3 दिया है, यहां पर क्या दिया है उसने, 3 दे दिया है ना। तो सर ये जो log है ना वो नेचुरल log तो रहा नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी हम नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन है कि log नेचुरल ही होना चाहिए, अगर log x को 1/x लिखना है तो। क्लियर है। तो अब हम इसको क्या करें सर, अगेन मैं जानता हूं बिकॉज log ऑफ p टू द बेस a कैन बी रिटन एज log p अपॉन log a, यहां पर बेस हम b ले सकते हैं, राइट। तो मैं इसको भी इसी तरह लिखता हूं, log ऑफ ऊपर क्या आएगा 3x प्लस 5
अपॉन log ऑफ 3। सब बेस क्या लगा दूं मैं e, क्योंकि मुझे पता है मैं कैलकुलस पे काम कर रहा हूं, मुझे डिफरेंशिएशन भी करना है, तो डिफरेंशिएशन तो तभी पॉसिबल है जब बेस क्या होगा 3। अब सर मेरे को ये बेस है ना सही नहीं लग रहा, मैं दोबारा इसको हटा देता हूं, इसको कंफ्यूजन से दूर हो जाते हैं हम। तो log ऑफ 3 अगेन मैं इसको क्या कर सकता हूं, 1 अपॉन log 3 को अलग किया, यहां पर क्या बचेगा log ऑफ 3x प्लस 5। बताएं अब सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 3 log x का अब लगाएंगे सर, क्योंकि यहां पर बेस क्या है e है, ये इंप्लाइज है, अगर नहीं लिखा तो 1 अपॉन 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 मतलब चेन रूल इनटू में 3, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 3x प्लस 5 टाइम्स log x इज योर रिजल्ट। क्लियर है? चलिए इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। बेटा मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास y इज इक्वल टू log x है ना, y इज इक्वल टू log x, और मैं log को इधर प्लेस कर देता हूं तो log इनवर्स y इक्वल्स टू x हो जाता है। और log को हम इनवर्स में लिखने की बजाय ना हम इसको कैसे लिखते हैं, log इनवर्स को, इस क्वांटिटी को मैं e लिखता हूं एक्सपोनेंशियल, और y को मैं ऊपर ले जाता हूं। तो मतलब ये जो e और log इनवर्स है ना आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। e और log आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। लेकिन एक कंडीशन यहां भी है, यहां पर बेस e ही होना चाहिए तभी ये काम हो सकता है। अगर बेस e नहीं है ना तब ये काम होगा भी नहीं। अगर यहां पर बेस e होगा तो ये काम होगा। जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया इस तरह से, या मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता x टू द बेस e, तब तो ठीक है ये बात। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ना log x टू द बेस a, तब ये बात गलत हो जाएगी कि मैं इस log को इधर ले आऊं और log इनवर्स क्या होगा, e होगा। क्लियर है ये बात, समझ रहे हैं? तो जब हम नेचुरल log पर काम करते हैं ना तभी log क्या होता है, इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं एक बात जानता हूं सर, अगर मेरे पास e की पावर log है या log के साथ मेरे पास e बैठा है, log के साथ मेरे पास क्या बैठा है, e, और यहां पर log x है, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो सर यहां पर भी अगर मान लो बेस e है, यहां भी e है, यहां पर भी e है और यहां भी e है, तो मैं e क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं, e क्वांटिटी को, या फिर एक बात समझना, अगर यहां e है और यहां log है और यहां log है यहां e है, तो मैं इन दोनों का रिजल्ट क्या दे दूंगा, x दे दूंगा। आंसर क्या आ जाएगा, x। क्यों आ जाएगा सर, e को मैं क्या लिख सकता हूं, log इनवर्स, e को मैं क्या लिख सकता हूं, log इनवर्स, और ये log x। अब जब log का एंगल लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। आप ये बात तो जानते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या देता है, x देता है। लेकिन अगेन यहां log का बेस e ही होना चाहिए। और उसी तरह से यहां पर है, यहां पर से मैं कैसे कर सकता हूं, log ऑफ e को मैं क्या लिख सकता हूं सर, log इनवर्स। अगेन जो एंगल x है वो पावर में था, अब यहां पर इस तरह से आएगा, तो अब ये कैंसिल होंगे तो क्या आएगा, x आएगा। क्लियर है? ये बात समझने की है कि e के ऊपर अगर log लगा हुआ है, e की पावर log है और बेस log का e है, जो आपके यहां होगा, एक दो क्वेश्चन में नहीं होगा तो स्पेसिफाई करेगा। जैसे इसके अंदर e रेज टू द पावर 6 log है, अगर सर ये 6 ना हो ना तो मैं इसको e और log को उड़ा दूंगा। अगर 6 ना हो तो मैं इस log को e से कैंसिल कर सकता हूं विद बिकॉज ऑफ दिस e log ex कैन बी रिटन एज x। क्लियर है? और सर यहां पर तो बेस है ही नहीं, तो बेस नहीं है तो कौन है वो, e तो है। अगर बेस नहीं है तो क्या है, e, या तो स्पेसिफाई करे, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो बेस क्या है, e है। ये बात समझ में आई है, नहीं आई? लेकिन सर ये 6 नहीं हट रहा, 6 कैसे हटाएं? देखिए मैं जानता हूं y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 की पावर 6, और e यहां पर ले लेते हैं। मैंने क्या लिखा, देखिए ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू e की पावर log दिस x माइनस 1, इस 6 को मैं उठा के उधर ले गया। वाई? बिकॉज log क्या, n log m, चलो मैं उल्टा लिखता हूं इस बार, n log m कैन बी रिटन एज log m रेज टू द पावर n। ये प्रॉपर्टी तो काम करेगी कि सर log m रेज टू द पावर n को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो वही मैंने लिखा, n log m को मैंने क्या लिखा, log m उसकी पावर n। अब e और log एक जैसे हो गए तो मैं हटा के इसको इस तरह से लिख सकता हूं। क्लियर है? और ये बात ठीक है, बिकॉज यहां पर log का बेस क्या चल रहा है, e चल रहा है। क्लियर है? अच्छा अब हम क्या करेंगे सर, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। करना क्या था अल्टीमेटली, डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, x, 6 आगे आएगा, x माइनस 1 रेज टू द पावर 5, x का 1, 1 का 0, यही उत्तर है। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कहता है y इज इक्वल टू e log x बेस टू द
2। क्लियर है? तो सर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ई से लॉग कैंसिल हो सकता है? नहीं सर, अब नहीं हो सकता, क्योंकि बेस क्या है? 2 है। यही तो मैंने बताया आपको, ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे कब? जब ई और लॉग आपस में इनवर्स है। इनवर्स कब है? जब हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, जब यूलर्स इसका बेस है। तो सर अब ये कैंसिल नहीं होंगे। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप जानते हैं अच्छी तरह, क्या मैं इसको डायरेक्ट कर दें सर? हाँ चलिए डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखिए मैं इसकी स्टार्टिंग बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने डिफरेंशिएट करा तो dy बाय dx, मेरे पास ये e की पावर x है, और e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x एज इट इज। बताएं, इतनी बात क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं सर? अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है? log 2x, है ना, log x टू द बेस 2 का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि मैंने क्या लगाया? चेन रूल लगाया। देखिए मैंने क्या किया, e की पावर x का क्या हुआ? e की पावर x। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, अब इसका करना है, तो मैंने लिख दिया इस तरह से। क्लियर है? अब आप जानते हैं इसको हम ठीक कर सकते हैं, बिकॉज log x या p है ना, यहां पर आपकी बुक में p दिया हुआ है, तो चलो वही ले लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं log p अपॉन log a, और बेस में क्या लगा देता है? वो b लगा देता है। क्लियर है? तो मैं इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन बाद में करूंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। क्या लिख सकता हूं? log x अपॉन में log 2, बेस क्या बन जाएगा? e, यहां पर भी e। सर मेरे को बेस से फिर कंफ्यूजन हो रही है, हटा दो बेस को। e log x बेस टू द 2 यहां पर हटा सकता हूं मैं, log x अपॉन में log 2। और ये log 2 क्या है सर? कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर भेज देता हूं, अपॉन में log 2, और इस पर डिफरेंशिएशन चल ही रहा है। तो log x का क्या होगा सर? dy बाय dx, e log x बेस टू द 2 अपॉन log x का 1 बाय x, और x का 1, तो log 2। यही तो उत्तर होगा सर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अच्छा सर मेरे को तो सर एक बात और करना चाह रहा था मैं, कि इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखते हैं, y इज इक्वल टू e log x2। सर मेरे को एक बात पता है कि है ना, जो आपने बताया था कि हम इसमें log लगा सकते हैं। आपने क्या बताया था? हम इसमें क्या लगा सकते हैं? log, है ना? क्यों? जो पावर बैठी है वो कैसी है? पावर क्या है? वेरिएबल है, तो log लगा लेते हैं। तो देखिए 2 तरीके से मैं बताता हूं फिर से इसको। मैंने यहां पर लिखा टेकिंग log बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स। क्या होगा सर? log ऑफ y इक्वल टू log एंगल क्या बनेगा? e log x बेस टू द 2 लिख सकता हूं। अब ध्यान से समझना, मैं इसको कैसे लिखूंगा? log m की पावर n, log m रेज टू द पावर n को मैं n log m, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ log। तो ये n है, तो n तो सर आगे आ गया, और यहां कौन बच गया? log e, और log e की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 1। कब? जब बेस क्या हो? e, और यहां पर तो कोई बेस आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या मान लूंगा? यहां पर कौन है? यूलर्स है, ये इंप्लाइड है। log e क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज log e टू द बेस e क्या होता है? 1 होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 1। तो log y इक्वल टू log x2। बताएं इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन पर, अब मैं इस पर ये वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो log y इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूं? log x ओवर log 2। बताएं इतनी बात? ठीक है, अब अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। log y सर 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू log x का होगा सर 1 अपॉन x, और log 2 तो सर कांस्टेंट है, वो एज इट इज। और अगर मैं इस y को उधर प्लेस कर दूं, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y उधर जाने के बाद y क्या है? e log ऑफ x बेस टू द 2, और मल्टीप्लाई में या अपॉन में x log 2। चेक कर लो आप, यही आंसर आएगा। क्लियर है? एक मेथड और बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनना। वैसे कुछ कोई खास बात नहीं बता रहा। देखिए मेरे को पता है y इज इक्वल टू e की पावर x है ना, y इज इक्वल टू e की पावर x है, ये पहले x इज इक्वल टू लेते हैं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू log ऑफ x है, y इज इक्वल टू log ऑफ x है, अगर मैं log को इधर प्लेस कर दूं, तो ये क्या है? log इनवर्स y इक्वल टू x। और मैंने अभी बताया log इनवर्स को मैं क्या लिखता हूं? e, और जो ये y होता है ये जाता है पावर में। ठीक है, तो मेरे पास x इज इक्वल टू e y आ गया, है ना? या फिर मैं ये भी कह सकता हूं log इनवर्स y आ गया। अगर मैं log इनवर्स को इधर ले आऊं,
अगर मैं इस log इनवर्स को उठा के इधर ले आऊं तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। या फिर अगर मेरे पास ये है ही नहीं, अब e को मैं अगर इधर ले आऊं, e किसके इक्वल है, log इनवर्स के, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू y। ये लिख सकता हूं अगर मेरे पास ये क्वांटिटी गिवन है तो मैं अगर e को इधर ले आऊं, e क्या है, log इनवर्स, अगर मैं इसको log इनवर्स मान लूं और इसको इधर प्लेस करूं तो log इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, log, तो log x इक्वल टू y। तो वही चीज मैं यहां कर सकता हूं, ये क्या है, e विच इज log इनवर्स, ये इधर आएगा तो क्या होगा, log y इक्वल टू log x टू द बेस 2। तो मुझे log भी लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच गया। चेक करो, क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। उसके बाद आप एज इट इज करेंगे, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या कहता है, y इज इक्वल टू 5x रेज टू द पावर दिस। अब सर अगेन पावर कैसी है, वेरिएबल है ना, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स करना पड़ेगा ना सर। तो यहां क्या होगा, log y इक्वल टू log ऑफ 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x। ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एनसीईआरटी में। अब मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। तो यहां पर क्या होगा, log y इक्वल टू 3 cos 2x log ऑफ 5x, log ऑफ 5x, ऐसे भी लिख सकते हैं सर। अब क्या है ये सर, एक ये है और एक ये, तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, फर्स्ट और सेकंड लगाएं, क्या करें, प्रोडक्ट रूल, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो सर log y का 1/y dy बाय dx इक्वल्स टू, पहले वाला सर एज इट इज। बेटा अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, log x का क्या होगा सर 1/x, और अब सर एंगल का 5x का 5 मैंने यहां लिख दिया, क्लियर है, प्लस अब सर सेकंड वाला एज इट इज log 5x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है 3 cos 2x का, सर 3 तो एज इट इज, cos 2x का क्या होगा सर, cos 2x का होगा बेटा माइनस टाइम्स sin 2x, है ना। अब एंगल का 2x का सर इनटू में 2, क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dy बाय dx, अगर मैं y को उधर प्लेस करूंगा तो पूरे ब्रैकेट से पूरे के पूरे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5x 3 cos 2x, अंदर क्या आएगा सर, 5 3 जा 15, देखिए 5 से 5 ही कट जाएगा वैसे तो, है ना। तो यहां क्या बचेगा, 3 cos 2x अपॉन में x, प्लस नहीं माइनस आएगा बेटे माइनस 2 3 जा 6 sin 2x log 5x इज योर आंसर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। सर अगेन पावर कैसी है, वेरिएबल। बेटा मैंने आपको बताया था पावर अगर वेरिएबल है तो आप log ले लो, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी आपको, याद हो आपको प्रीवियस लेक्चर में, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू द पावर x या x रेज टू द पावर x। बेटा इसको तो log ही कर सकता है, लेकिन इसको भी हमने log से किया था और एक फॉर्मूला बना दिया था। मैंने क्या कहा था, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो a की पावर x log a, ये भी हमने log की सहायता से ही बनाया था। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि अगर कांस्टेंट बेस में और पावर वेरिएबल में है, जैसे यहां पर क्या था, यहां वेरिएबल है तब तो यहां लगाना ही पड़ेगा log, लेकिन यहां क्या है, कांस्टेंट बेस में है, तो मैं वही ऊपर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूं। कैसे लगाएंगे सर, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, dy ओवर dx, a की पावर x, तो सर एज इट इज, a की पावर x एज इट इज, है ना। अब log a कौन है, 2, है ना, इनटू में सर a की पावर x एज इट इज था, लेकिन जब x का दोबारा करते हैं तो 1 आता है, वो हम लिखते नहीं है, लेकिन यहां x कौन है, cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का दोबारा करना पड़ेगा। देखिए cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, cos x का होल स्क्वायर, मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो सर cos x का होल स्क्वायर और उसका भी मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो पहले क्या आएगा, 2 आगे आएगा, ठीक है, फिर cos x आएगा, cos x की पावर 1, बताए इतनी बात, ठीक है। अब सर cos x का क्या होगा, नेगेटिव साइन x, और x का क्या होगा 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो dy बाय dx मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखिए 2 sin x cos x sin 2x, तो माइनस e cos स्क्वायर x sin 2x log 2, अच्छा log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव टाइम, एक काम करते हैं यहां पर लिख देते हैं नेगेटिव टाइम log 2 के बाद ये क्वांटिटी, क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 28 पर। 27 क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू दिस, अगेन पावर में क्या है, वेरिएबल, लेकिन बेस क्या है,
अगेन बेस क्या है, कांस्टेंट, तो मैं जानता हूं a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने निकाल लिया था विद द हेल्प ऑफ लॉग, क्या होता है ax log a, ये होता है ना, याद रखना आप, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहीं पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, a की पावर x का a की पावर x, मतलब ये एज इट इज 10 log साइन ऑफ x, ये तो सर आएगा, ठीक है। अब log a मतलब कांस्टेंट, मतलब बेस, log 10, क्लियर है। अब सर एक दिक्कत और रह गई, यहां पर x था तो x का दोबारा किया था तो 1 आ गया, लेकिन यहां x नहीं है, ये x नहीं है, क्या है, log sin x, तो सर इस पर तो चेन रूल लगाएंगे, log sin x का log x का 1 अपॉन x, तो log sin x का 1 अपॉन sin x, अब sin x का सर cos x, अब x का अब वो 1 होगा, तो आंसर फर्दर आएगा क्या बेटा, dy ओवर dx। देखिए cos अपॉन sin क्या देता है, cot x, तो मैं लिखूंगा 10 log sin x cot x, और ये log 10 क्या है, कांस्टेंट, मैं उसको आगे ले आऊंगा। और इसको ना लिखने का तरीका आप इसी तरह रखें कि वेरिएबल को आप ब्रैकेट में लगा दें जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। log 10 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को यूजुअली हम पहले लिखते हैं क्योंकि 3x, आप चेक करें हम इस तरह लिखते हैं, ना कि हम इस तरह से लिख के आते हैं आंसर में, तो हम कांस्टेंट को पहले लिखने की आदत रखते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, y इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर x अपॉन x रेज टू द पावर 8। तो सर इसको अगर डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये तो सर क्वेश्चन रूल लगवाएगा कि ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, dy ओवर dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, है ना। अब नीचे वाला ये एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, या मैं इसको इस तरह ना लिख के इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, 8x का डिफरेंशिएशन, तो इधर मैं ये y डैश भी लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस, अब 8x एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, अब डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, विच इज x रेज टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन, क्लियर है। अब आप अच्छे से जानते हो y डैश इज इक्वल टू, नीचे क्या बन गया सर, x रेज टू द पावर 16, a की पावर mn, है ना, लगा सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से देखना, ये x8 है, 8 की पावर x में क्या लगा सकता हूं सर, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, चेक करो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, a की पावर x, a की पावर x log a, log 8, है ना। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल चेक करो, x का 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्लियर है। आगे चलते हैं, माइनस, तो सर ये 8 रेज टू द पावर x तो एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, 8 आगे आएगा, x एक पावर का, यही तो करते हैं, x की पावर n का nx n माइनस 1, ठीक है। अब मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, x की पावर 16, यहां पर मुझे कॉमन दिख रहा है कुछ, 8x, सर वो तो बाहर आ गया, ठीक है, इनटू में x की पावर 8 यहां है, x की पावर 7 यहां है, तो मैं x की पावर 7 को भी कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचने वाला है, देखिए यहां पर x की पावर 7 कॉमन आया तो x तो बचेगा, ये बाहर आ चुका है, x log 8, एक तो ये बचा, माइनस इधर क्या बचेगा सर, 8 की पावर x बाहर आ गया, x की पावर 7 बाहर आ गया, बचा क्या, केवल 8। अब मैं यहां पर क्या लिखूं, देखिए दोनों का बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में है, तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल लॉ लगाऊं, अगर बेस सेम और क्वेश्चन डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाया करती है, माइनस, लेकिन सर इसकी पावर छोटी है तो इसको नीचे ले जाओ, तो इसको नीचे लेके जाऊंगा तो x की पावर कितनी रह जाएगी, 9, यहां पर 8 की पावर x log 8 माइनस 8 इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन, x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 10 इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करके बताता हूं, दो तरीके से स्टार्ट कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भी। अगर मैं इस e को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल्स को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक। अगर मैं इस इनवर्स लॉग को इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू 10 इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, बताएं ये बात क्लियर है। या फिर सर मेरे को नहीं ऐसे करना, मैं तो इसमें क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं ऐसा, क्योंकि आपने कहा था पावर किसमें है, वेरिएबल में, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो भी वहीं पहुंचोगे, लेकिन एक दो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे बस। log e उसकी पावर क्या है बेटा, 10 इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बिकॉज हम जानते हैं log m रेज टू द पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये log है फिर ये m है, उसकी पावर पूरी n है, तो n आगे आ जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इनवर्स
वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग ई। अब सर लॉग का कोई बेस नहीं है तो ई है, बिकॉज लॉग ई टू द बेस ई इक्वल टू 1, ये भी याद हमें पता है। तो ये क्वांटिटी खत्म हो गई, तो यहां पर क्या बचेगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो वहीं पहुंच गए। हालांकि आपने 3 या 4 स्टेप्स लिखे, ठीक है, चलो आपको लॉग पर अच्छे से पकड़ हो जाएगी, बट आप थोड़ा सा अगर 3-4 बार कर लोगे तो फिर आप डायरेक्ट कर लो। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, या तो सर मैं इसका डिफरेंशिएशन यहीं से कर दूं। अब देखिए एंगल कितना गंदा बना हुआ है, तो मैं काम करता हूं इस 10 को इधर प्लेस करता हूं। 1 मिनट के लिए ध्यान से समझना, 10 ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आऊं, एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इतना भी कर सकते हैं। अब देखो कोई भी डिवीजन नहीं रहा, और सर एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है। इस एक्स स्क्वायर को मैं अगर इधर ले आऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इस क्वांटिटी से मैं एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचने वाला है, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ लॉग एक्स, ये तो बचेगा सर, चेक करो। इक्वल्स टू में क्या है, y। अच्छा y को मैं ना चलो एक बार तो इधर ही लिख लेते हैं। अब तो सर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना भाई। देखो मैंने क्या किया, मैं इसको सिंप्लीफाई करता करता मैं यहां तक ले आया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का मैं इधर लिखता हूं dy ओवर dx इज इक्वल टू, सर इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड। सर पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन देखिए इसका करेंगे 1 प्लस टेंजेंट ऑफ लॉग एक्स का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, प्लस अब दूसरे वाला एज इट इज, 1 प्लस 10 ऑफ लॉग एक्स एज इट इज। अब किसका करना है सर, एक्स स्क्वायर का करना है। ठीक है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 का सर 0, 10x का क्या होता है सर, सीकेंड स्क्वायर x। अब अंदर चलेंगे, log x का 1 अपॉन x और x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सर 2x, यहां पर कौन है 1 प्लस 10 ऑफ लॉग x, यही तो है सर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा हमारे पास, x सीकेंड स्क्वायर लॉग x प्लस इस 2x को मैं अगर कर लूं तो 2x प्लस 2x टेंजेंट ऑफ लॉग। अब हम इसमें ज्यादा से ज्यादा एक काम और कर सकते हैं, वो क्या, x कॉमन ले सकते हैं। मैं 2 को पहले लिख देता हूं प्लस टेंजेंट ऑफ लॉग x, और उसके बाद मैं इस टर्म को लिख देता हूं सीकेंड स्क्वायर लॉग ऑफ x। बस और कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, y के साथ क्या लगेगा, log, यहां पर भी log 1 प्लस एक्स इनवर्स और x। आप जानते हैं बिकॉज log m रेज टू द पावर n को हम n log m लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये। तो log y m की पावर n मतलब x आगे log 1 प्लस एक्स इनवर्स, ऐसे मैं लिख सकता हूं। क्लियर है। अब सर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log y x log, क्या लिख सकता हूं मैं x इनवर्स को 1 बाय एक्स। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं x log, क्या होगा सर, एलसीएम लेने पर x इधर क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा ना। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूं log की, log m बाय n कैन बी रिटन एज log m माइनस log ऑफ n लिख सकता हूं। तो मैं इस क्वांटिटी को कैसे कर सकता हूं, x log, सर ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 माइनस log ऑफ x। क्लियर है। अब मैं नीचे लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सर इससे आगे मेरे से ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो मैं इस क्वांटिटी को तो फर्स्ट बोलता हूं, इस पूरे ब्रैकेट को सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम डिफरेंशिएशन के लिए। तो हमने यहां पर लगाया log y पर 1 बाय y का दोबारा dy बाय dx या y डैश कर सकते हैं। अब सर पहले वाला तो एज इट इज, दूसरा वाला क्या है, x प्लस 1 माइनस log ऑफ x का डिफरेंशिएशन प्लस, अब पहले दूसरे वाला एज इट इज विच इज log ऑफ x प्लस 1 माइनस log x, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर 1 बाय y को अभी हम यहीं रखते हैं x, डिफरेंशिएशन करिए इसका, log x का 1 बाय x तो 1 अपॉन x प्लस 1, और इसका करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, x का 1 1 का 0, 1 प्लस 0 गिव्स यू 1,
1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 1 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। log x का तो सर हमें पता ही है 1/x प्लस, अब ये जो ब्रैकेट है ये वाला एज इट इज माइनस log ऑफ x, और ये x का 1, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 1/y डैश। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1, तो सर ऊपर क्या आएगा x नेगेटिव x प्लस 1 प्लस, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं जानता हूं log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m बाय n, तो मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं log ऑफ x प्लस 1 ओवर x विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। क्लियर है? अब सर इसमें फायदा क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, अभी 1/y को यहीं पर रखते हैं y डैश। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या आएगा, दिस अपॉन दिस प्लस, अगर मैं इसको भी इंडिविजुअल कर दूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, चेक करें। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो यू वुड वेरीफाई द प्रीवियस स्टेप, है ना, एलसीएम ले लो यहीं पहुंच जाओगे, तो मेरे को फायदा क्या होगा इससे 1, ठीक है, और यहां से x कैंसिल हो गया, तो y डैश इज इक्वल टू, y को मैं अगर उधर प्लेस करूं तो -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस क्या है ये 1 ओवर x। एक काम करते हैं, इसमें स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, अब सर पूरा क्वेश्चन x में आंसर दे रहा है तो y को भी हम चेंज कर देते हैं, हर बार कर रहे हैं 1 प्लस x इनवर्स x, और यहां पर क्या आएगा -1 अपॉन x प्लस 1। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log ऑफ 1 प्लस x इनवर्स, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 31 और 32। अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, यहां पर पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चंस भी, ऑल्दो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। देखो आपकी इस तरह के क्वेश्चंस गिवन ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चंस भी बोर्ड में आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। पावर पर पावर दी हुई है, राइट। आप पहले मेरे को ये बताएं, अगर मैं आपसे एक बात करूं 2 की पावर 3 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 2 की पावर 3 का स्क्वायर, फिर मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, बताएं क्या ये तीनों क्वांटिटी सेम है या बेटर में इनमें बड़ा कौन है। फिर उसके बाद मतलब अगर मैं इन तीनों टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहूं, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो आप बताएं मेरे को कि कौन बड़ा है इनमें और कौन छोटा है। ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। बेटा यहां पर इस तरह की बात पर तो आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है AMN, इस पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 2 raised to the power 6, 3 into 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका और इसका मतलब सेम है, दोनों बात एक ही है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है 2 के बाद में करेंगे, पहले 3 की पावर खोल लिया। 3 की पावर कितनी 2, अगर मैं आपके आगे लिख दूं 5 की पावर 2 तो आप क्या कहते हैं 5 को 2 बार लिखना है। अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 3, आप क्या कहोगे 3 को कितनी बार खोलना है 3 बार। तो उसी तरह 3 को कितनी बार खोलना है 2 बार, तो 3 को 2 बार खोल ले, या 2 तो ये एज इट इज रहेगा, पहले 3 खुलेगी, 3 को कितनी बार 2 बार, तो ये कितना है 2 raised to the power 9, ये भी कितना है 2 raised to the power 9। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो ये क्वांटिटी मतलब ये, या ये क्वांटिटी मतलब ये इज ग्रेटर देन दिस। क्लियर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है, मतलब ये x की पावर x से पहले x की पावर x खुलनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि सर्ड्स एंड इंडिसेस में हम इसको इस तरह से चेक करते थे, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन ही दिया है कि इसका भाई डिफरेंशिएशन भी करके दिखाओ, है ना, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या है, ई है ना, मैं इसको 2 मेथड से बताने की कोशिश करता हूं। मैंने अभी अभी बताया अगर मैं ई को इधर प्लेस करूं, ई इज इक्वल टू लॉग इनवर्स, अगर मैं ई को इधर ले आऊं तो ये क्या होगा log y इक्वल टू x रेज टू द पावर x। सर मेरे को ऐसे नहीं समझ में आता, मैंने कहा कोई बात नहीं, पावर क्या है, पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आप ऐसे कर लो, है ना, तो क्या होगा सर log y इक्वल टू log ऑफ e x। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बिकॉज log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। तो बेटा जो यहां पर पावर है ना x की पावर x, ये तो m है, बेस तो क्या है m, बेस क्या है m, और जो पावर है वो x है, x की पावर x। तो मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, log y x मतलब n तो आगे आ गया n ये है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, m की पावर n आगे आएगा log m, और आप जानते हैं अगर यहां कुछ नहीं होता है तो बेस क्या होता है e, और log e क्या होता है आपके कैलकुलस के अंदर 1, तो ये खत्म हो गया, तो log y इज इक्वल टू क्या आ गया, x की पावर x। चेक कर लो,
है ना। अगेन 3-4 स्टेप बढ़ा लो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएशन करने से पहले अब आप फिर देखो कि सर इसको डिफरेंशिएशन करूं कैसे, इसका तो हो जाएगा, अब इस पे पंगा है, इसको ठीक करो। तो पावर क्या है? फिर वेरिएबल है। पावर क्या है? फिर वेरिएबल है, और बेस भी वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग वंस अगेन, टेकिंग लॉग वंस अगेन। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा? लॉग ऑफ लॉग वाई, इस पर पूरा लॉग, और यहां पर लॉग एक्स एक्स, बिकॉज लॉग एम की पावर एन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स लॉग एक्स, एन लॉग एम, और यहां कौन है? लॉग ऑफ लॉग वाई। बताएं? ठीक है, अब करेंगे क्या हम? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इधर ही कर देता हूं, लॉग ऑफ लॉग वाई, पहले किसका करेंगे? लॉग वाई का। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। 1/x मतलब 1 log वाई। क्लियर है? अब किसका करेंगे सर? अंदर वाले लॉग वाई का 1/y। क्लियर है? अब सर वाई का भी तो करेंगे। वाई का क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू, सर यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x एज इट इज, लॉग x का 1/x, अब log x एज इट इज x का 1, ये भी कैंसिल, 1 आ गया। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को उधर कर दूं, dy/dx इज इक्वल टू y टाइम्स log y, मल्टीप्लाई में कौन है? 1 प्लस log ऑफ x। बताएं, और मैंने आपको एक बार बताया भी था, x log x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x होता है। तो देखिए, अब मैं y की जगह पर क्या रख दूंगा? ex। अच्छा, log y, या तो log y को सर मैं डायरेक्ट x की पावर x रख दूं, है ना? नहीं सर, मैंने तो ये ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया था, ऐसे किया था, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। log y, log तो ऐसे ही चलेगा, y की जगह क्या रखोगे? ex, और अंदर 1 प्लस log ऑफ x। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू ex। log और e आपस में, log है ये, e क्या होता है? log इनवर्स, है ना। मैं e की पावर x को क्या लिख सकता हूं? log इनवर्स x। ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। तो सर ये दोनों बात एक ही है ना। तो यहां पर बाहर कौन बैठा है? लॉग। बाहर कौन बैठा है? लॉग। तो यहां पर भी तो लॉग आएगा, तो क्या होगा? लॉग से लॉग कैंसिल, तो बचेगा क्या? इनटू में x रेज टू द पावर x, 1 प्लस log ऑफ x इज योर आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसको भी 2 मेथड से बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। पहले इजी वाला, इजी तो खैर दोनों कुछ नहीं है, वैसे समझ की बात है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया ये तो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है। तो मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू ex²। वाई? बिकॉज a रेज टू द पावर m इंटू n कैन बी रिटन एज m क्रॉस n, है ना। अगर मैं ex और x है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? ex इंटू x, ऐसे लिख सकता हूं। अब आप देखिए, e ये x है, ये भी क्या है? x मल्टीप्लाई x है ना सर। x और x पर ध्यान दीजिए, दोनों का बेस सेम है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चेक करके देखें। ठीक है, मैंने आपको पूरा खुल के बता दिया ये कैसे आया। x इंटू एक्स होता है x², वैसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन सर ये कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस फॉर्मूले में रख के दिखाया। x मल्टीप्लाई होंगे, तो जब बेस सेम है और क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, तो पावर इज गोइंग टू बी ऐड बैक, तो ऐड कर दिए। क्लियर है? चलिए, अब सर मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर? या तो वही, या तो मैं e को उधर भेज दूं तो log y हो जाएगा, या टेकिंग log कर लो। भाई मैं क्या कर सकता हूं? या तो मैं इस तरह से कर लूं, इस तरह से बनाऊं, या मैं जानता हूं सर e को उधर भेज दो ना, तो ये क्या होगा? log y इक्वल टू x²। और सर अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अब क्या log लगाना है? अब तो कुछ रहा ही नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर? 1/y dy/dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, तो dy/dx y इंटू 2x, तो dy/dx इज इक्वल टू 2x। y किसके इक्वल है बेटा? ये ex इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा सर दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। ये तो मैंने मेथड 1 बताया, यहां पर मेथड 2 भी देख लेते हैं। अगर मैं सर इसको y x ही रहने देता, और मैं स्टार्टिंग से ही कहता यार कि जो पावर है ना वो वेरिएबल है, तो हम log लगा देते हैं, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, है ना। अब की बार मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं जैसे e को डायरेक्ट प्लेस कर गया, क्योंकि यहां पर e अकेला था, यहां पर e के साथ पहले x है, मैं e को अकेले को इधर नहीं भेज सकता, तो मेरे को log लगाना पड़ेगा पहले। तो log y इक्वल टू log ऑफ ex और x,
अब मैं जानता हूं log m रेज टू द पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब m जो है ना केवल e नहीं होगा, अब m होगा ये पूरा ब्रैकेट, और n क्या होगा, ये ओनली दिस इज n, एंड ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मेरा m की तरह काम करेगा। तो मैं इसको log y x log e x ऐसे लिखूंगा मैं। क्लियर है? अब आप फिर से जानते हैं log और e, log और e आपस में क्या है, इनवर्स। तो यहां से बचेगा क्या, log y इज इक्वल टू, ये तो x एज इट इज, इसको खोल दूंगा तो x, तो log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कहीं ना कहीं हमने यहां भी बचाया था। ठीक है, इसको मैंने इजी इसलिए कहा था क्योंकि ये दूसरे स्टेप में हो रहा था। इस पर सोच के लिए थोड़ा सा और काम करें आप लोग, हो जाएगी। ठीक है, लिखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन और उठाए मैंने। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x, फिर ये क्या है, x रेज टू द पावर x होल टू द x, है ना। तो देखिए सर फिर से कैसे करेंगे, यहां पर e होता तो मैं इधर ले आता, log हो जाता, लेकिन सर ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन पावर कैसी है, वेरिएबल, तो टेकिंग log बोथ साइड्स। पिछला क्वेश्चन मैंने e में दिखाया था, ये विदाउट e दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, चेक करें आप। तो यहां पर क्या होगा सर, log y इज इक्वल टू log x x x। अगेन ध्यान से सुनना, मैं फिर से लगा रहा हूं वही प्रॉपर्टी, log m रेज टू द पावर n, तो क्या बनेगा, n log m। बेटा ध्यान से समझना, अब जो m है वो तो x है, और जो n है वो कौन है, पूरी पावर है। पावर को मैं n बोल रहा हूं, पावर कितनी भी बड़ी हो, मैंने लिखा 2 की पावर 3, है ना। 2 की पावर 3 का मतलब 8, यहां मैं 7 लिख दूं तो क्या हो गया, ये 7 की पावर अभी भी तो 8 है, तो मैं इसको ये तो बोल रहा हूं 8 log 7, या मैं ऐसे बोल दूं 2 रेज टू द पावर 3 log 7, अगर मैंने log ले लिया है दोनों तरफ। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है ध्यान से समझिएगा। अब आगे अगर मैं इस पर प्रॉपर्टी यूज करूं log y, तो आगे कौन आएगा, x रेज टू द पावर x log ऑफ x, है ना। अब क्या करें सर, अभी भी सर यही दिक्कत है, पावर के ऊपर, पावर जो है वो वेरिएबल में और बेस भी वेरिएबल में, तो टेकिंग log वंस अगेन फिर लेना पड़ेगा सर। तो यहां क्या होगा बेटा, log ऑफ log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर x log x। क्लियर है? अब मैं जानता हूं बिकॉज log ऑफ mn log m प्लस log n होते हैं, log m प्लस log n होते हैं ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, log ऑफ log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर x प्लस log ऑफ log x, बिकॉज आई ऑल्सो नो log m रेज टू द पावर n log m भी होता है सर। तो इसको भी ठीक कर सकता हूं, log ऑफ log y x log x प्लस log ऑफ log x। बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब करें आप, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, या मैं काम करता हूं बेटा, मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं ये फॉर्मूले हटा रहा हूं, है ना। तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले अपने आप भी लिख सकते हैं, इतने क्वेश्चंस में मैंने लिखवा ही दिए इनफैक्ट। तो मैं यहीं पर लाइन ले लेता हूं। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए log x, ये पूरा x है, तो log x का क्या होगा, 1 बाय x, 1 बाय log y। अब सर अंदर वाले log y का 1 बाय y। अब सर y का dy बाय dx। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं। अब सर इसके अंदर देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल। पहले वाला एज इट इज x, log x का 1 बाय x प्लस, अब log x एज इट इज और x का 1 log x। बताएं, क्लियर है? प्लस अब इसकी बात आती है log x का 1 बाय x, x कौन है, log x। अब सर अंदर चलते हैं, log x का 1 बाय x, अब x का 1, उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब इसको 1 लिख देंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y log y 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x लिख सकता हूं। अब सर y की जगह पर हम इसको इंसर्ट कर देंगे, dy ओवर dx। तो देखिए y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x। अब देखिए log y की जगह पर, जब मैंने log y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, या तो मैं y की जगह पर ये क्वांटिटी लिख दूं log x, या फिर मैं log y को पूरा का पूरा भी लिख सकता हूं। क्या है ये, x की पावर x log x, 1 प्लस log x प्लस 1 ओवर x log x। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे सर, अगेन इसको तो हम एक्सपोनेंशियल से भी कर सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल से।
तो मेथड 1 अगर मैं इसमें देखना चाहूं तो अगर मैं इसमें एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स क्या होगा सर, बिकॉज a रेज टू द पावर m की पावर n कैन बी रिटन एज m क्रॉस n। तो ये कैसे हो जाएगी, x मल्टीप्लाई x, तो y इज इक्वल टू एक्स, बेस सेम है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर इज गोइंग टू बी एड बैक। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, टेकिंग लॉग, लॉग लेना पड़ेगा ना क्योंकि पावर कैसी है, वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या होगा सर, अब log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग, अच्छा पहले ले लेते हैं पूरे पे, log ऑफ x x स्क्वायर है ना। अब m क्या है सर, m है x और n क्या है x स्क्वायर, तो log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x होगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, इसमें क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, ये से कट जाएगा तो डी वाई बाय डी एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस 2x लॉग x। ठीक है, y की जगह पर क्या लिख देंगे आप, x x x एंड x प्लस 2x लॉग ऑफ x। और अगर हम सर डायरेक्ट लॉग लगा दें तो, क्योंकि पावर मुझे कैसे दिख रही है, वेरिएबल है ना, बोथ साइड्स। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मेथड 2 पर मैं बात कर रहा हूं। मैंने एक तो कहा कि मैं इसको एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से लगा दूं, लेकिन सर मुझे तो पावर क्या दिख रही है, वेरिएबल दिख रही है, मैं डायरेक्ट लगा देता हूं। तो डायरेक्ट लगाओगे तो क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू, यानी log y इज इक्वल टू log ऑफ x x और फिर x। अब जो m है ना वो पूरा ये है और n है ये, तो आगे कौन आएगा, log y x log x x, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा समझना मेरी बात को, इतना मैंने लिख दिया है ना। अब ये क्या है, log m रेज टू द पावर n, फिर से क्या है ये log m रेज टू द पावर n, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x x log x। इस क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, ये ही रहा, चेक करो, यहां से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से समझ पाते हो ये क्वेश्चंस। तो मैंने दोनों तीनों तरीके से कई मेथड से बताने की कोशिश की है, आप अच्छे से लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, 35 एंड 36। अच्छे सवाल हैं भी, कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स एक्स एक्स। अभी तक तो हम क्वेश्चन कर रहे थे x की पावर x, फिर क्वेश्चन आने लगे x की पावर x, है ना, इस तरह से भी। अब मैंने क्या दिया है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। बात को समझने की कोशिश करें, एक बार तो पावर है गिनी हुई जिसको हम गिन सकते हैं n पावर्स, इस बार क्या आ रही है, इनफाइनाइट पावर्स। इसी तरह से रूट भी इनफाइनाइटली चल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब इनफाइनाइट है ना क्वेश्चन इजी होता है। देखिए कैसे, अगर मैं ये कहूं 2 2 2 2 2 2 2 अप टू इंफिनिटी, और इसमें से अगर मैं एक 2 को हटा भी दूं ना, मतलब अगर मैं इंफिनिटी में से कुछ माइनस कर दूं या इंफिनिटी में कुछ ऐड कर दूं या इंफिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं या इंफिनिटी को किसी से डिवाइड कर दूं, किसी नंबर से, है ना, 0 से नहीं, नंबर से, ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा ना हमेशा वो इनफाइनाइट ही आएगा। बस इतनी ही बात समझनी है आपने। मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी में से मैं कुछ घटा दूं या इन्फिनिटी में मैं कुछ जोड़ दूं या इन्फिनिटी में मैं कुछ गुना कर दूं या भाग कर दूं, आंसर क्या आएगा, हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। क्लियर है? तो अब आप ध्यान से सुनना फिर से मेरी बात। अगर मैं इनमें से ये जो जितने भी x x x x चलते जा रहे हैं अप टू इनफाइनाइट, अगर मैं इस वाले x को फिक्स कर दूं, अगर मैं इस x को फिक्स कर दूं और बाकी मैं कहूं कि भाई बाकी x हैं, मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर मैंने इस x को 1 मिनट के लिए चलो हटा दिया, इस x को हटा दिया तो मेरे पास y क्या बचेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, है ना। और अगर मैं एक x हटा भी देता हूं तो इन्फिनिटी में से 1 गया, इन्फिनिटी, है ना। तो सर आप ये कह रहे हो या तो ये हटा दिया या इसको फिक्स कर दिया। 1 मिनट के लिए मान के चलो ये हट गया है, तो ऊपर क्या है, ऊपर x रेज टू द पावर 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 अप टू इन्फिनिटी -1। और इन्फिनिटी -1 होता क्या है, वो भी सर इन्फिनिटी। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऊपर वाली जो पावर्स जो बची हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही तो है भाई। क्वेश्चन क्या है, x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर अप टू इन्फिनिटी। मैंने कहा एक x हटा दो, तो एक x हटने के बाद क्या रह गई, पावर इन्फिनिटी -1। लेकिन इन्फिनिटी -1 होता क्या है, इन्फिनिटी तो होता है सर। तो मैंने ये कहा अगर मैं इस x को फिक्स कर दूं तो ये जितनी भी ऊपर पावर्स है ना, ये किसके इक्वल है सर, y के ही तो इक्वल है।
बात समझ में आई या नहीं आई, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरी बात समझने की बेटा फिर से कोशिश करें। मैंने ये कहा कि जो मेरा क्वेश्चन है वो x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर अप टू इंफिनिटी जा रहा है, और अगर मैं इसमें से ये वाला x हटा दूं ना तब भी क्वेश्चन यही रहने वाला है। तो मैंने कहा ये वाला जो x था ना, मैंने 1 मिनट के लिए नीचे लिख लिया और मैंने ये सोचा ये हट गया है, तो यहां से लेके यहां तक इंफिनिटी -1 पावर्स रह गई। लेकिन इंफिनिटी -1 क्या होता है, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी -1 अगर इंफिनिटी होता है तो ये क्वांटिटी भी तो y के इक्वल है, तो इसी वजह से मैंने कहा ये वाला x तो फिक्स है और ये जो ऊपर पावर है ना ये किसके इक्वल होंगी, y के इक्वल होंगी अभी भी। तो मैंने इन सभी पावर्स को y लिख दिया। बताओ इतनी बात क्लियर है अब? ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं सर, पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन है ना, तो log y इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर y। अब मैं क्या लगाऊंगा, log y, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y log x, why, because log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। तो अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होगा सर, 1/y dy बाय dx। देखिए इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का अपोन में x, प्लस दूसरे वाला एज इट, अच्छा log x का 1/x और x का 1 है ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब सर log x एज इट इज, दूसरे वाला एज इट इज, y का सर dy ओवर dx। क्लियर है? अब देखिए dy बाई dx वाली टर्म को हम क्या करते थे, इकट्ठा कर देते थे, तो dy बाई dx मैंने अगर कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y बाय x होगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं dy ओवर dx, क्या होगा, 1 माइनस y टाइम्स log x अपॉन y इक्वल टू y ओवर x। क्लियर है बेटा? अगर मैं इसको, इस क्वांटिटी को dy बाय dx इक्वल्स टू y बाय x मल्टीप्लाई, ये y ऊपर चला जाएगा और ये क्वांटिटी 1 माइनस वाई लॉग x नीचे रह जाएगी, रहेगी ना। तो dy बाई dx क्या आने वाला है सर, वाई स्क्वायर अपॉन x टाइम्स 1 माइनस वाई लॉग x, यही तो आएगा सर। अब बेटा इस क्वेश्चन को ना आप अगर इसमें कन्वर्ट ना करना चाहो तो मत करो, क्योंकि x के ऊपर x, फिर x, y की जगह क्या लिखोगे, x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर x अप टू इंफिनिटी, फिर उसका स्क्वायर, तो वो इतना मीनिंगफुल नहीं होगा, ना पढ़ने में प्रैक्टिकल काम करेगा, ना ही ऐसे ही इसमें चलेगा। तो हेंस हम इसको एज इट इज करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक क्लियर क्वेश्चन भी देखते हैं। इसी तरह से इसमें बेटा रूट में देखिए cos x प्लस cos x चल रहा है अप टू इनफाइनाइट, तो अगर मैं इसमें से एक रूट cos x कम कर दूं तो सर इनफाइनाइट -1 होगा। देखिए मेरी बात समझे, अगर मैं एक रूट cos x को फिक्स कर दूं या कम कर दूं, मैंने कहा मैंने फिक्स कर दिया ये वाला, तो यहां से लेके यहां तक क्या है, एक ही cos x कम है रूट में, तो आप क्या कहोगे सर, इंफिनिटी -1 वो किसके इक्वल होता है, वो भी इंफिनिटी, तो ये पूरी क्वांटिटी है किसके इक्वल, y के इक्वल। अब क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना सर, रूट हटाना है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y। ठीक है बेटा, अब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy ओवर dx, cos x का माइनस साइन x, y का सर dy ओवर dx। अगेन इसको मैं अगर इधर ले आऊं तो dy बाई dx क्या होगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू नेगेटिव टाइम साइन x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव साइन x अपॉन ट्वाइस ऑफ y माइनस 1। क्लियर है? इसको भी आपने y की जगह पर मत लाएं, क्योंकि उसको भी पढ़ना मुश्किल होगा, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। मैंने बेटा इस लेक्चर पे 36 क्वेश्चन अब तक करा दिए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी लॉगरिदम पे ही होगा।